शालिनी ने उस सुबह भाभी को फोन किया। चिंता के साथ पूछा, भाभी क्या मैंने जो राखी भैया के लिए भेजी थी वो आपको मिल गई? कविता ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं दीदी, अभी तक तो नहीं मिली। शालिनी थोड़ा चिंतित हो गई। ठीक है भाभी, कल तक देख लीजिए, अगर नहीं आई तो मैं खुद आ जाऊंगी। मेरे रहते भैया की कलाई सूनी नहीं रहनी चाहिए। कविता ने फोन रख दिया, लेकिन मन ही मन उसने कुछ और योजना बना ली थी। अगले दिन सुबह सुबह उसने खुद शालिनी को फोन किया। दीदी, आपकी राखी अभी तक नहीं पहुंची, अब आप ही बताएं क्या करें। शालिनी ने सोचा कि अब और इंतजार करना सही नहीं। उसने अपने पति राजेश को समझाया और वे दोनों तुरंत गाड़ी में बैठकर अपने मायके की ओर चल दिए। लगभग 200 किलोमीटर की दूरी तय करते 5 घंटे के लंबे सफर के बाद शालिनी अपने मायके पहुंची। घर पहुंचते ही उसने सबसे पहले अपने भाई अनिल को राखी बांधी। अनिल की आंखों में खुशी की चमक थी। आखिरकार 4 साल बाद उसकी बहन राखी बांधने आई थी। इसके बाद घर में हंसी मजाक और स्वादिष्ट पकवानों का दौर शुरू हुआ। हर कोने में एक नई ऊर्जा और प्यार की लहर दौड़ गई। अगले दिन जब विदाई की घड़ी आई, कविता ने शालिनी की गाड़ी में ढेर सारा सामान रख दिया, कपड़े, मिठाइयाँ, फल और कई प्यार भरे उपहार। जब शालिनी अपनी माँ के पैर छूने के लिए झुकी तो उसकी माँ लक्ष्मी देवी ने शिकायत लहजे में कहा, तू अब कितनी व्यस्त हो गई है कि अपना मायका भूल गई है। जल्दी जल्दी आ जाया कर, तेरे बिना घर सूना लगता है। तेरे भाई की भी आंखें तुझे ढूंढती हैं। शालिनी ने अपनी माँ के हाथों को थामते कहा, माँ मुझे पता है आप मुझे बहुत मिस करती हैं, लेकिन उधर भी मेरी एक और माँ है। यहाँ तो भाभी आपका इतना ख्याल रखती हैं। जब भी मौका मिलेगा मैं जरूर आऊँगी। लक्ष्मी देवी की आंखें भर आईं। तेरी भाभी का तो कहना नहीं, क्या देख इस बार तुझे बुलाने के लिए उन्होंने इतना बड़ा झूठ बोला। तेरी राखी 2 दिन पहले ही आ गई थी, लेकिन उसने सबको कह दिया था कि तुझे यह कोई ना बताए, ताकि तू इस बार खुद आ जाए। 4 साल हो गए तुम मायके ही नहीं आई। यह सुनकर शालिनी की आंखों में आंसू आ गए। उसने तुरंत अपनी भाभी कविता को गले लगा लिया और रोते हुए बोली, भाभी आप मेरी माँ का इतना ख्याल मत रखिए कि वो मुझे भूल ही जाए। कविता की भी आंखें नम हो गई और उन दोनों के बीच एक अनकहा लेकिन बेहद गहरा रिश्ता मजबूत हो गया। शालिनी जब वापस आई अपने ससुराल और गाड़ी में बैठी तो रास्ते भर वह अपने मायके की मीठी यादों में खोई रही। उसकी आंखें बंद थीं और दिल से वह सिर्फ यही प्रार्थना कर रही थी, भगवान हर बहन को ऐसी प्यारी और समझदार भाभी मिले। रिश्ते सिर्फ खून के नहीं होते, बल्कि वे भावनाओं से बुने होते हैं। भाभी और ननद का रिश्ता अगर स्नेह और समझदारी से सींचा जाए तो वह हर रिश्ते से ऊपर होता है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।